हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सोनी पांडे। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एसबीआई पीओ डिस्क्रिप्टिव पेपर को कैसे प्रिपेयर करना है। राइट। इसके लिए हम आगे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको की डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको कि मैं फर्दर इलेबोरेट करूंगी। सो वीडियो को आपको एंड तक देखना है, देन ओनली यू विल गेट बेनिफिट ऑफ इट। ओके। सो पहला पॉइंट है जो आपका अंडरस्टैंड द फॉर्मेट। राइट। अब फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको इंटरनेट पे लेटेस्ट लेटर एंड एसे राइटिंग फॉर्मेट सर्च करना है। राइट। तो आप फिर ये फॉर्मेट सर्च करने के बाद आपको क्या करना है, डेली आपको 3 से 4 राइट लेटर के टॉपिक्स पिक करने हैं और ऐसे के टॉपिक्स पिक करने हैं। दोनों को आपको 3 से 4 टॉपिक पिक करके प्रैक्टिस करना है। अगर आप इतना करते हो डेली बेसिस पे, सो आप एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हो। राइट। एंड सेकेंड पॉइंट है आपका इम्प्रूव योर टाइपिंग स्पीड। राइट। गाइज, आपको टाइपिंग स्पीड भी आपको फास्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके पास मटेरियल बहुत सारा रहेगा बट टाइम परमिट नहीं करेगा, आप अच्छे से पूरा लिख नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आपको टाइपिंग स्पीड बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेट पे बहुत सारे वैसे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, आप चाहे तो इंस्टॉल कर लीजिए। अदरवाइज आप गूगल पे सिर्फ टाइपिंग स्पीड डालेंगे तो आपको साइट मिल जाएगी जिसपे आप डेली बेसिस पे अपना कुछ मिनट या घंटे दे करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहां से आप देख सकेंगे कि आप कितने वर्ड पर मिनट में लिख पा रहे हैं। राइट। तो ऐसा करके आपका राइटिंग स्पीड जो है, टाइपिंग स्पीड जो है वो बढ़ जाएगा, जिससे कि आप अच्छे से उतने एक स्टिपुलेटेड जो टाइम दिया गया है उसमें उस टाइम फ्रेम में आप अच्छे से लिख पाएंगे। एंड थर्ड पॉइंट है आपका रीड अलॉट। राइट। ये हमेशा आपकी हेल्प करता है, चाहे किसी भी सेक्टर में ले लीजिए आप। राइट। ऐसा बोला जाता है कि अ गुड राइटर इज ऑलवेज अ गुड रीडर। राइट। तो अगर आप एक गुड रीडर हैं तो आपके पास टॉपिक एंड थॉट्स की कमी नहीं होगी। कोई भी आके आपको रैंडम टॉपिक दे देगा तो आप बिना हेजिटेशन, बिना सोचे आप 200-300 वर्ड लिख सकेंगे, लिख पाएंगे। राइट। तो आपको क्या करना है, रीड करना है। जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में भी बताई हूँ कि आपको रीडिंग बहुत अच्छी करनी है। ये इससे आप कई सारे सेक्टर्स में आपको हेल्प मिलेगी। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एक रैंडम न्यूज़पेपर उठा लीजिए। अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने में मन लगता है आपका, तो आप कोई भी नॉवेल ले लीजिए। राइट। तो नॉवेल पढ़िए। इससे क्या होगा कि आपका एक बार इंटरेस्ट जनरेट हो जाएगा, देन आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा करके पढ़िए। राइट। रीडिंग करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। एंड फोर्थ पॉइंट है आपका राइटिंग प्रैक्टिस। अब सपोज आपने रीड भी कर लिया, आपके पास टॉपिक भी है, अब आपको क्या करना है, राइटिंग करना है। राइटिंग करने से आपको जो फ्रेमिंग होता है ना, वो आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप अपने थॉट्स को एक अच्छे मोड में फ्रेम कर पाएंगे। तो इससे आपको ये हेल्प मिलेगी। तो राइटिंग तो आपको करना ही है। राइट। अब राइटिंग कैसे करेंगे, इसको आप देखिए, ऑफलाइन अगर आप लिखते हैं तो आई थिंक आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जाम में तो ऑनलाइन ही है सब कुछ। तो आपको और ऐसा भी प्रॉब्लम होता है कि अगर आप ऑफलाइन प्रैक्टिस किए हैं, राइट, तो जब आप एग्जाम में लिखते हैं तो आपके स्क्रीन पर एक साइड में, राइट साइड में टाइमर भी चल रहा होता है, जो आपकी आपको और नर्वस करता है। ऑफलाइन में तो ऐसा कुछ है नहीं, आपने उठाया डायरी या अपना रफ रजिस्टर उठाया और उसमें लिखने लगे, तो यहाँ पे कोई आपको प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा है। बट एग्जाम में क्या होता है कि वो जो राइट कॉर्नर में आपका वो टाइमर चल रहा होता है, वो बहुत ही आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपको लगता है कि टाइम भाग रहा है, अभी मेरे इतने ही वर्ड हुए हैं। तो इसलिए आपको जो जो भी जैसा भी पैटर्न है आजकल एग्जाम में, एग्जाम ऑनलाइन है तो आपको ऑनलाइन ही प्रैक्टिस करना चाहिए, ऑफलाइन नहीं। तो इसके लिए आप कोई भी जैसे ऑनलाइन वेबसाइट, आपको कहाँ से, आप बोलेंगे कहाँ से प्रैक्टिस करूं मैं, तो जब आप मॉक टेस्ट लेते हैं तो वो उसमें कुछ टॉपिक्स तो वो प्रोवाइड ही करते हैं, डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट भी वो मॉक में इंक्लूड करते हैं। अगर आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करना है तो आप अलग से डिस्क्रिप्टिव का टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, जिसपे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से। तो इतना है, आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। और हाँ, मैं एक बात ये भी बताऊंगी, अगर आप ये सारे टॉपिक्स
अगर आप ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आप एक एवरेज मार्क्स, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि एवरेज मार्क्स गेन करते हैं, 30 to 40 मार्क्स उनके आ ही जाते हैं आराम से। तो अगर आप ये सारे पॉइंट्स फॉलो करते हो तो आप 30 to 40 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगा हो। अगर यूजफुल लगा हो तो लाइक एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।